इस एनवेलप में इतने पैसे हैं कि साल भर के लिए काफी होंगे। और हाँ, और चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? ये सब यहीं खत्म करते हैं और अपने अपने रास्ते जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डैड से बात कर लूंगा, मैं उन्हें समझा दूंगा कि तुम्हें जाना था और तुम मुझे पसंद भी नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें घर भेज दिया। आज के बाद मिलना मत। काश कि मैं बता पाती, पर हिकमत अंकल बीमार है और मैंने उनकी कसम खाई है। पर मैं किसी को नहीं बता सकती। मैं इस मुश्किल का सामना कैसे करूं माँ? काश कि कोई चमत्कार हो जाए और अंकल अपनी कसम वापस ले ले। अंकल, ये आपने क्या कर दिया? रेहान बेटा, हिकमत सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरी मुश्किलों को कम कर दे। पूछ सकती हो हम सब यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। आजकल आप बहुत सरप्राइजेस देते हैं। मुझे तो डर है इस बात का कि कहीं आपने मेरी शादी के लिए लड़का तो नहीं ढूंढ लिया। बेकार की बातें मत करो सुना, तुम्हें हर बात में मजाक क्यों सोचता है? रेहान को बुलाया या नहीं? लो आ गई। रेहान, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठ जाओ। अब बताओगे हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने एमिर से बात कर ली है, वो रेहान से शादी के लिए राजी है। पर ऐसा करना सही नहीं होगा हिकमत। ये एमिर की पूरी जिंदगी का सवाल है। मुझे मंजूर है मॉम, मैंने ही हाँ की है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। एमिर, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ मॉम, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने ये फैसला कब ले लिया एमिर? अब बस भी करो जाविदा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा।
शादी कल ही होगी। मैं जल्द से जल्द ये निपटाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। एमिर, ये क्या कह रहे हो? एक बार फिर सोच लो। क्या ये सही है? और तैयारियों का क्या? कैसे हो पाएंगी? ब्राइड के कपड़े लाने हैं, इनविटेशन कार्ड्स, कुछ भी तो नहीं हुआ है। कल तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है हिकमत? मुझे भी ये शादी धूमधाम से ही करनी थी। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द दुल्हन घर आ जाए। वेडिंग सेरेमनी हम बड़ी शान और शौकत से बाद में कर लेंगे। अंकल, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? मेरी माँ अगर ये सेरेमनी सिंपल होती तो। क्यों नहीं? तुम जैसी लड़की से शादी हो रही है तो सिंपल ही होनी चाहिए। धूमधाम की क्या जरूरत है? वैसे भी हमें इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? हम तो किसी को बता भी नहीं सकते। रेहान ने ठीक कहा है, हमें इसकी माँ की ख्वाहिश को जरूर पूरा करना चाहिए। इनकी शादी एक सादी सेरेमनी में यही होगी। आमिर बेटा, चलो इसे अंगूठी पहना दो। ये तो आपकी मॉम की रिंग है ना? आमिर बेटा, मेरी माँ ने ये अंगूठी देते हुए मुझसे ये कहा था, इसे तुम्हारी दुल्हन को पहनाया जाए। रेहान बेटा, रेहान को ये अंगूठी पहना दो। Congratulations. ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, दिल से यही दुआ है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। कल काफी खास दिन जो है। बेटा, अपना आई कार्ड मुझे दे दो। रेहान, तुम्हारा भी दे दो। डैड, आप शादी की तैयारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सब चीज का बराबर से ध्यान रख लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। एमिर बेटा, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ अकेले में? अभी बहुत काम बाकी है, बाद में बात करते हैं। ओह गॉड, यकीन ही नहीं हो रहा मॉम, भाई शादी के लिए इतने उतावले हो गए। तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। और आजकल आप भी मेरे से ज्यादा नाराज होने लगी हैं। आपने भाई की बात सुनी ना, वो खुद ये शादी करना चाहते हैं। उनकी शादी से सब खुश है। मिस मेलिके, यहाँ आइए और आकर सुना। कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ।
मेरा यकीन करो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। रेहान को तुम जितना जानोगे, धीरे धीरे उतना ही उसे चाहने लगोगे। इस बार पछतावा मुझे नहीं, आपको होगा। आप जान जाओगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आखिर ये सब चल क्या रहा है एमिर? क्या आप फिर से वही सुनना चाहती है जो मैंने बाहर कहा? तुम्हारे डैड वक्त के साथ समझ जाएंगे, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उससे शादी नहीं कर सकते। डैड ने कहा है कि मुझे उससे शादी करनी है तो मैं कर लूंगा ना, उसमें क्या हुआ? इस शादी के लिए हाँ करके तुमने अपने डैड के सामने मेरा स्टेटस नीचा कर दिया। मॉम बस कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो एमिर? तुमने अचानक से इस तरह अपना फैसला क्यों बदल दिया? मॉम देखो बेटा, तुम गुस्से में ऐसा फैसला मत लो। तुमने ही कहा था जिस लड़की को तुम जानते नहीं उससे शादी कैसे कर सकते हो, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने गुस्से में यह फैसला नहीं लिया है मॉम, यकीन कीजिए। लाइए मेरा कार्ड दीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो बेटा। मेरी बात मान जाओ, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अपना आईडी कार्ड दे सकती हो मैरिज अपॉइंटमेंट के लिए? तुम्हारा कार्ड? हाँ, लाती हूँ, बैग में है। मुझे तुम्हारी कुछ फोटोज भी चाहिए होंगी। हाँ, मेरे पास 2 हैं, पर इतनी काफी नहीं होगी, हमें कुछ और खिंचवानी पड़ेगी। देखो, इसके लिए सुबह तो टाइम होगा नहीं, तो क्या हम अभी जा सकते हैं? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हम चले? फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवानी है तो चले? हाँ, ठीक है। सुबह जो होगा उसका फ्यूचर में होने वाले वाकये से कोई मुकाबला नहीं। उई, ये देखो कितना प्यारा है। इसे अपने घुटने पे लगा लो। चलो अब ये प्यारी सी बैंडेज यहाँ पर लगा देते हैं। आगे से हम ध्यान रखेंगे और मैं भी अपनी आंखें खुली रखूंगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तो हमेशा खुली रहती हैं, यहाँ तक कि नींद में भी। आपने कुछ कहा सेरिया जी? हाँ, मैंने कहा, देखो ना, बचपन में सभी गिरते हैं, पर एक तुम हो, इतनी फिक्र करते हो।
चलो अब हम एक साथ मिलके खाना खाएंगे। आप जल्दी से चलिए सर, आपका कमांडर अभी पेश होता है। चलो जल्दी चलो। सेल्वी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो गवार इनकी बहू बन रही है। और पता है, वो खूबसूरत भी नहीं है। मैडम, आपको कुछ चाहिए था? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। क्या मैं ढूंढने के लिए रिंग दूं? तुम्हें तो लगता है कि इस पूरे घर में बस तुम ही एक समझदार हो। मेरा फोन साइलेंट मोड पर है निगार। ये रहा आपका फोन। देखिए, मिस जेमरे कॉल कर रही हैं। तुम जाओ और मेरे लिए पेन किलर और पानी लेकर आओ। जी मैम। हेलो जेमरे बेटा। रेयर व्यू मिरर में फॉग है। ग्लोव बॉक्स में से कपड़ा दोगी प्लीज? ये खुल नहीं रहा है। उसे जरा जोर से दबाना पड़ता है। इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? अब तुम्हें भी ये कार ड्राइव करनी है तो प्लीज आदत डाल लो। हाँ, पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। जल्दी सीख जाओगे, फिक्र मत करो। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, थोड़ी। मॉम, आप ठीक हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ठीक हूँ? आप टेंशन मत लीजिए। जो हो रहा है ठीक तो हो रहा है। मेरा मतलब दुनिया तो खत्म नहीं हो रही है ना। आपके सर में दर्द होगा, बीपी बढ़ जाएगी, क्या फायदा? मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, क्या ये फिक्र की बात नहीं है? जावेदान आंटी। आओ जेमरे, जाओ और कॉफी लेकर आओ। निकाल जाओ। ओके मिसेस जावेदान। बात क्या है आंटी? आप फोन पर काफी अपसेट लग रही थी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, पर फिक्र मत करो, अब ठीक है। तुम कितनी अच्छी हो, फोन करते ही मुझसे मिलने आ गई। तुम्हें जब पता चलेगा तब तुम्हारी हालत मॉम से भी खराब हो जाएगी। क्या मतलब? तुम तो अच्छे से जानती हो ना जेमरे, इसे ज्यादा बोलने की आदत है। सुना बेटा, इसे जो बताना होगा मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, तब आप दोनों ही बातें कीजिए। सुना क्या कहना चाहती थी? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ बेटा, पर ये समझ लो कि ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं ये सब ठीक करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। जावेदान आंटी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बताइए। सब बताती हूँ बेटा। आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। चलो आ जाओ।
एमिर, रेहान की कल शादी हो रही है। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। क्या? ये सच है बेटा। वो शादी कर रहा है? ये कोई जोक है क्या कि वो ऐसे शादी कर लेगा? एमिर ने अपने डैड से कहा कि वो इस शादी के लिए राजी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप कैसे ठीक करेंगी आंटी? आप ही ने कहा ना कि कल उनकी शादी है, तो आपने अब तक रोका क्यों नहीं? मैं इस शादी को चाहकर भी नहीं रोक पाई जमरे, पर मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो उस चाही लड़की के साथ नहीं रह पाएगा। ये शादी नहीं टिकेगी। मैं एमिर से बात करती हूँ। पर मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं जो कॉल करूं। जमरे, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस घर की बहू मानती हूँ। एमिर भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। I'm sure कि जो कुछ हो रहा है वो इसके बारे में तुम्हें जरूर बताएगा। अब होने वाले दुल्हन की बारी। आइए, बैठ जाइए। जमरे, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, तुम उससे जल्द ही मिलोगी। अपना सर थोड़ा सा लेफ्ट में कीजिए जरा। अब थोड़ी सी स्माइल से चीज, थोड़ी हंसिए भी। स्माइल दीजिए ना खोलकर। सर तो फोटो खिंचवाते वक्त काफी रिलैक्स थे, एक और फोटो खींच लेने दीजिए। अब तो स्माइल ही नहीं कर रही है। से चीज, अब स्माइल क्यों नहीं करिए मैडम? थोड़ा तो हंसिए। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। ये फोटोज अभी मिल जाएगी ना? यही तो मेरे स्टूडियो की खासियत है। मैं उन जोड़ों के फोटोज खींचता हूँ जिनकी शादी होने वाली होती है। एक और खींचते हैं, चलिए। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। अरे खिंचवा लेते हैं, मेमोरीज के लिए हमेशा याद रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है। नजदीक आइए सर, थोड़ा और नजदीक आइए ना। आप करीब आइए ना उनके। मेरी तरफ इस तरह मत देखते रहो, सच बताओ। जैसा मैंने सोचा तुम्हारे रिजल्ट्स वैसे ही आए हैं। तुम्हारी हालत और बिगड़ रही है। हिकमत, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब ऐसी चीजें होंगी जिन्हें तुम छिपा नहीं सकते। ऐसा क्या होगा जिसे मैं छुपा नहीं पाऊंगा? बेहोशी के दौरे, ब्लैकआउट्स, और अनफॉर्चुनेटली ये सब ज्यादा होगा। अब कमजोरी भी बढ़ेगी और तुम्हें ध्यान रखना होगा। समझता हूँ, लेकिन कल एमिर की शादी है। उसके बाद मेरे दोस्त, तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके जेवदा और बच्चों से बात करो। इन अटैक्स के दौरान तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस शादी से जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, चाहे जो हो जाए। तुमसे डील करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी बात मानो, जब भी तबीयत खराब होगी तो मुझे फौरन बुलाना। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना?
अर्जेंट मैरिज के लिए अप्लाई किया है ना? जी हाँ, कल के लिए। प्यार है ही ऐसी चीज, लोग एक भी दिन इंतजार नहीं करना चाहते। अच्छी बात है। मिस रेहान, तुम बहुत लकी हो। हमेशा खुश रहो। मुझे अपनी फोटोज दोगी? तुम्हारे फोटोज? हाँ, देती हूँ। कितनी प्यारी फोटोज है। अब दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। आखिर ये चाहता क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना तो नहीं, पर कुछ पूछना जरूर चाहती हूँ। जो पूछना है पूछ सकती हो। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है वो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुम अकेली नहीं हो। तुमने मुझे पैसों से भरा लिफाफा दिया, मेरी बेइज्जती की, और अब ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें मेरे बर्ताव से शिकायत है? क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। मेरी प्यारी बेटी, छोटी सी राजकुमारी। बेटा, जरा सुनो, मैं कल नहीं आऊंगी, बाहर जाना है। कहाँ जा रही हैं आप? तुम जानते हो ना, मेरी एक पड़ोसन है, उसकी कल सर्जरी है, तो मैंने उससे कहा था कि मैं उसके साथ रहूंगी। अरे हाँ, आपने बताया था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। एक बात और, मेरी पड़ोसन की बेटी बच्चे संभालने में माहिर है, तो उसे भेज दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए सेरिया जी, मैं किसी नई लड़की पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। ठीक है। तुम हमेशा ऐसे सवाल करती हो जिसका जवाब तुम नहीं सुनना चाहती हो। हैरानी हो रही थी इसलिए पूछा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। क्या तुम्हें मेरे बर्ताव से प्रॉब्लम है? अगर है तो अभी बता दो। चलो, इस बात की तसल्ली तो हो गई। अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। शादी का फैसला मैंने अचानक से किया। बस इतना ही कहना है? अगर तुम ये पहली नजर का प्यार समझ रही तो मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जिसे तुम जानती नहीं हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना अलग है और अचानक से ये शादी क्यों? क्योंकि हिकमत अंकल ने। आगे बोलो। बेटा, मैं बहुत बीमार हूं और इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मेरी बेटी आमिर से शादी कर लो। वो चाहते थे मैं ये करूं,
क्या यही असली वजह है? हाँ, और जरूरी नहीं कि तुम ये बात समझो। अच्छा है। मेरे डैड तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब जब वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की लड़की से मेरी शादी हो, तो उनका ख्वाब पूरा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि उनका फैसला सही था। वेलकम मिस्टर एमिर। थैंक यू निगर। क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? जरूर, जाकर आराम करो। जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा। जेमरे, मुझे पता नहीं था तुम आने वाली हो। तुम ठीक नहीं लग रहे। ओह एमिर, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। ये सही वक्त नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या तुम सच में उस लड़की से शादी करने वाले हो? तुमने बस गुस्से में इस शादी के लिए हाँ कर दी है ना? कल हम दोनों की शादी है। पागलपन मत करो एमिर। वो लड़की और तुम दोनों की जोड़ी कहीं से भी ठीक नहीं लगती। देखो, तुम ये शादी नहीं कर सकते। जेमरे, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। एमिर, जफर, तुम वापस आ गए। कैसे हो दोस्त? मैं एक हफ्ते के लिए लंदन क्या गया, यहाँ सब कुछ बदल गया एकदम। एमिर का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो ये कुछ बता नहीं रहा है। शायद तुम पूछो तो कुछ बता दे। मेरे दोस्त की शिकायत मत करो। अगर इसने कुछ किया है तो इसकी कोई वजह होगी। अब तुम ये क्या बोल रहे हो? ये मामला ऐसा नहीं कि तुम मजाक उड़ाओ। इसको समझाने के बजाय तुम इसकी शादी में गवाह बनने आ गए हो क्या? एमिर, आखिर हो क्या रहा है? उसके सामने मैंने मजाक में कहा, पर लेकिन बात क्या है बताओ। चलो आओ गार्डन में चलते हैं, वहीं बताता हूँ। आ जाओ। अगर फोन कर देते तो जल्दी आ जाता। यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सब कुछ उलझा हुआ है। मुझे तो अपना नाम तक नहीं याद आ रहा था। हाँ, सुन रहा हूँ। अब बताओ, ये शादी का मसला क्या है? डैड की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। वो उस लड़की को गांव से ले आए हैं और मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। ये तो पुराने जमाने की बात है। डैड कुछ समझने को तैयार ही नहीं। और उस लड़की का क्या? मैं उस लड़की को नहीं जानता, बस इतना पता है कि डैड ले आए और मुझे उससे शादी करनी है। एमिर, रुको, मैं अंकल से बात करता हूँ। शायद तुमने उन्हें बात ठीक से समझाई नहीं है। देखो जफर, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कल ही हमारी शादी है। झूठ लग रहा है तो ये देखो। पागल मत बनो। अब बात करके कोई फायदा नहीं। डैड ने फैसला ले लिया है और उन्हें जल्दी एहसास होगा कि उनका फैसला गलत था। मतलब कि अपने डैड को सबक सिखाने के लिए उससे शादी करोगे? मिस्टर हिकमत कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते, पर अब वो देखेंगे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। एमिर, कल को तुम खुश न रहे तो क्या? नहीं दोस्त, मैं खुश ही रहूंगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। अगर फिक्र होगी तो वो मेरे डैड को और मेरी वाइफ को, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कसम तो मेरी हथकड़ी बन गई है और अंगूठी मेरी बेड़ी। तो रेहान तुम ही हो, है ना? हाँ, और तुम? मैं हूँ जेमरे। आपसे मिलकर खुशी हुई, एमिर ने बताया था। तो तुम दोनों की बातचीत भी हो गई? तो अब मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ?
क्या तुमने एमिर का सोशल मीडिया पर पीछा किया है? नहीं। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती हैं और उसे पाने की इच्छा रखती हैं। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, तो उसे मैगजीन की न्यूज में देखा होगा, या फिर शायद किसी रेस में। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी कामयाबी हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है। मैं पहले कभी नहीं मिली एमिर से। हिकमत अंकल ने मुझसे शादी के लिए पूछा और तुमने हाँ भी कर दी, बस उनके कहने पर। मजाक करना बंद करो। पर ये सच है, ये कोई मजाक नहीं है। ये मासूम होने की एक्टिंग मत करो। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। तुम्हारा कहना है कि अंकल ने तुमसे शादी के लिए पूछा और तुमने हाँ भी कर दी। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? एक बात कहूं तुमसे, ये अंगूठी भी इस बात को छिपा नहीं पा रही कि ये जबरदस्ती की शादी है। एक गंवार लड़की और एमिर दारुन। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। मुझे बचपन में सिखाया गया था कि किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती, ना तो अपने बारे में और ना इस शादी के बारे में। इन चिकनी चुपड़ी बातों से एमिर को खुश नहीं कर पाओगी। जाहिल गंवार लड़की। ढीठ कहेंगी, पैसों की लालची। वो लड़की तो बहुत ही बेशरम है जावेदान आंटी। अब जानती है उसने मुझसे क्या कहा? तुम स्ट्रांग रहो, सब ठीक हो जाएगा, बस हार मत मानना। कैसे? हाँ कैसे? कल ही तो शादी है उनकी। मेरे साथ आओ, बात करते हैं।